हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम लोग क्लास प्लस 2 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। आज हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोगों ने फाइंड करनी है ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, और वायर भी आ सकता है और कंडक्टर भी आ सकता है। सबसे पहले हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में गॉस थ्योरम डिस्कस की थी। गॉस थ्योरम क्या होता है? द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 by time 1 by epsilon of time the charge enclosed by the surface and flux आपके पास क्या थी? that is closed line integral of E dot ds vector is equal to q by epsilon naught। ये आपके पास क्या है? दिस इज द गॉस थ्योरम। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था बच्चे कि जब भी आप लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम सॉल्व करनी है तो आप लोगों को एक सरफेस सपोज करनी पड़ेगी। दैट सरफेस इज गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के लिए हमारे पास उसकी सिमेट्री होना बहुत ज़रूरी है। सिमेट्री के लिए हमें दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एक तो आप लोगों ने देखना है कि गॉसियन सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी चाहिए, और दूसरा उस एंगल हमारे पास जो थीटा बनेगा ई एंड एरिया वेक्टर में, वो दोनों क्या होने चाहिए? थीटा इज सेम एट एवरी पॉइंट। अगर ई सेम आ रही है, थीटा सेम आ रहा है, इट्स मीन्स हम लोगों ने गॉसियन सरफेस की सिमेट्री फॉलो कर ली है। फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ दिस इज ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर हैविंग यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट। ना सपोज कर लो बच्चे, इस सरफेस जो हमारे पास इस कंडक्टर है, इसकी कुछ चार्ज डेंसिटी होगी। उस चार्ज डेंसिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लैम्डा से। इज इट ओके? आफ्टर दैट, ये तो हमारे पास आप लोगों ने जब भी स्टार्ट करना है कैसे लिखोगे? लेट अस कंसिडर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर having positive charge uniformly distributed over it. Lambda is the charge density of this a long straight wire. अब हम लोगों ने सेकंड स्टेप क्या करना है? वी हैव टू सपोज ए गॉसियन सरफेस। ये एक लॉन्ग वायर है, इसके लिए अगर मैं स्फेरिकल सरफेस अज्यूम करूँगी उसकी सिमेट्री नहीं बनेगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक सरफेस ड्रॉ करनी हूँ, दैट इज ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो मैंने क्या किया? एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस पोज की। ठीक है, तो दिस इज अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड। तो दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर दैट इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड। नाउ वी विश, पहले हम लोग सिमेट्री चेक करते हैं। सपोज कर लो वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ओवर दिस सिलेंड्रिकल सरफेस पी पॉइंट पर। तो ये हमारे पास सपोज कर लो फ्रॉम वायर टू पी, ये हमारे पास डिस्टेंस क्या आ गया? आर। इफ ऑल द पॉइंट्स दे आर एट आर डिस्टेंस, इट्स मीन्स द ई इज ओवर दिस सरफेस इज सेम। हमारे पास एक सिमेट्री बन गई। हमारे पास इस सिलेंडर की कितनी सरफेस है? 3 सरफेस है। ये सरफेस फ्लैट है, इसको फर्स्ट फ्लैट सरफेस मान लेते हैं। दिस इज सेकेंड फ्लैट सरफेस, और दिस ये वाली सरफेस जो हमारे पास होगी कौन सी होगी? कर्व्ड सरफेस। ठीक है, और लेट वी सपोज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर और वायर दैट इज एल। हमने इसकी लेंथ क्या सपोज कर ली? एल। सबसे पहले हम लोग कर्व्ड सरफेस के ऊपर सिमेट्री की बात कर रहे हैं। अगर इस पॉइंट पर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है फॉर कर्व्ड सरफेस, ईच सारे डिस्टेंस क्या होंगे? आर होंगे। द ई इज एवरी पॉइंट ऑन द कर्व्ड सरफेस इज सेम। फर्स्ट पॉइंट हमारा फुलफिल हो गया। अब आप लोगों ने सेकंड क्या चेक करना है? आप लोगों ने थीटा चेक करना है। थीटा किस किस के बीच में होता है बेटा जी? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। सपोज करो दिस इज ए सरफेस, तो आप लोग सरफेस से एरिया वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हो? दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये हमारे पास क्या आ गया? एरिया वेक्टर। ठीक है, नाउ यू कैन चेक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी ये है, तो इसके लिए थीटा क्या आ जाएगा? 0। फॉर कर्व्ड सरफेस थीटा इज 0 एंड ई इज रिमेन सेम। तो फर्स्ट सरफेस के लिए हमारी जो कर्व सरफेस की है उसके लिए हमारी सिमेट्री बन गई। अब चेक करते हैं फर्स्ट फ्लैट सरफेस। अब ये फ्लैट सरफेस है, इस फ्लैट सरफेस पर आप लोगों ने एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है, तो एरिया वेक्टर कैसे आएगा? लाइक दिस। ठीक है, एट एवरी पॉइंट ऑन ए फ्लैट सरफेस द एंगल इज 90 डिग्री। ई इस डायरेक्शन में रहेगी, ई भी सेम है, और थीटा एट एवरी पॉइंट इज 90 डिग्री फॉर सेकेंड फ्लैट सरफेस। तो यहाँ पर भी आपके पास एंगल क्या आएगा? 90 डिग्री।
इसका मीनिंग जो भी मैंने सरफेस ड्रॉ की है दैट इज ए फॉलो द सिमेट्री ऑफ गॉसियन सरफेस, इसलिए हम लोग सिलेंड्रिकल सरफेस को एज ए गॉसियन सरफेस सपोज करेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप फुलफिल हो गया जो मैंने आप लोगों को बताया था। सबसे पहले आप लोगों ने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है, उसके बाद सिमेट्री चेक करनी है, ई सेम होना चाहिए और थीटा दैट इज एंगल बिटवीन ई एंड एरिया वेक्टर ये सेम होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप फुलफिल हो गया। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस ड्रॉ की हम लोगों ने क्या किया, सिमेट्री चेक की, चेक सिमेट्री। अगर ये फुलफिल हो जाएगा तो आप लोगों ने क्या फाइंड करना है। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है, वी हैव टू फाइंड ई क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब ये आपके पास कैसे आएगा, 3 स्टेप्स में आएगा बेटा जी। देखो, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा, ये सपोज कर लो कर्व्ड सरफेस है, प्लस ई डी एस कॉस थीटा फ्लैट सरफेस है, वो कौन सी है, फर्स्ट, प्लस ई डी एस कॉस थीटा फॉर सेकेंड फ्लैट सरफेस। तो मैं ई डी एस की वैल्यू फाइंड कर रही हूँ। फॉर कर्व्ड सरफेस व्हाट इज थीटा, फॉर कर्व्ड सरफेस थीटा इज 0, फॉर फर्स्ट फ्लैट सरफेस थीटा 90 और फॉर सेकेंड फ्लैट सरफेस थीटा इज ऑल्सो 90। एज वी नो हमारे पास क्या होता है बेटा जी, कॉस 0 1 और कॉस 90 कितना होता है, 0। तो इसका मीनिंग ये वाली वैल्यू फॉर फर्स्ट सरफेस फ्लैट सरफेस ये क्या हो जाएगा, 0, और ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो आपके पास ई डॉट डी एस की वैल्यू क्या आएगी, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा ई डी एस लाइन इंटीग्रल, ई इज ए कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा, ई क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ डी एस। तो आप डी एस की इंटीग्रेशन करोगे तो एस आएगा। तो एस यहाँ पर क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, ई इंटू 2 पाई आर एल। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप, ई डॉट डी एस की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ई इंटू 2 पाई आर एल। अब आपके पास थर्ड स्टेप क्या है बच्चे, यू हैव टू कैलकुलेट द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस। अब इस सरफेस के बीच में चार्ज कितना इनक्लोज्ड है आप लोगों ने वो फाइंड करना है। तो आपके पास इसके लिए लैम्डा क्या है, क्यू बाय एल, और आपके पास क्यू क्या आएगा, लैम्डा एल। इज इट ओके। सो दिस इज द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, दिस इज द क्यू। नाउ आप लोगों ने फोर्थ स्टेप, दिस इज द थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या करना है, यू हैव टू अप्लाई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम आपके पास क्या होती है, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप लोग इसकी वैल्यू पुट करो, ई डॉट डी एस की वैल्यू आपके पास क्या आई है, दिस इज द वैल्यू ई इंटू 2 पाई आर एल, क्यू की वैल्यू क्या है, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। इधर एल से एल कैंसल, और आपके पास ई क्या आएगा, देखो बेटा ई क्या आएगा आपके पास, ई इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर और ए कंडक्टर। नाउ लैम्डा इज ए linear charge density, this is constant, 2 pi epsilon naught is constant, so E is inversely proportional to 1 by r। तो आपके पास E क्या आ रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by r आ रहा है। और इसका आपके पास ग्राफ कैसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r। तो आपके पास इसका ग्राफ आएगा, इधर E ले लो बेटा जी और इधर r ले लो, इसका ग्राफ आएगा in decreasing slope. So this is the graph and E is inversely proportional to R. So this is the first application of Gauss theorem. Second application we will discuss in the next lecture. Thank you.